नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तक़बाल। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। इमाम मालिक ने नाफ़ी से और उन्होंने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चलने की जल्दी होती तो मगरिब और इशा की नमाज़ें जमा कर लेते। तफसील से खबर जानते हैं आज की सुर्खियाँ। तमानियत रोजगार स्कीम के तहत बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने के लिए इक़दामात ली। अहदेदारान को हिदायत। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। बकरा मार्केट अहमदी बाजार जदीद कॉम्प्लेक्स की तामीरात के बाद हकदार व मुस्तहिक अफराद को मलकियात की फराहमी की जाएगी। जिला कलेक्टर से MP अरविंद की मुलाकात। मीडिया से खिताब। इरिगेशन अहदेदारों की लापरवाही। निजाम सागर किनाल D50/1 की अदम सफाई। सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी बन रही बंजर। काश्तकार परेशान। जल्द सफाई का मुतालिबा। रेंजल मंडल का मुस्लिम कब्रस्तान खिंजीरों व कुत्तों की पनाहगाह। खुबूर की हो रही बेहुरमती, बदबू व ताफुन फैल रहा। पल्ले प्रगति के तहत हिसारबंदी व सफाई का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। 1000 मजदूर आने पर भी तमाम मजदूरों को तमानियत रोजगार स्कीम के जरिए काम दिया जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जारी किए अहदेदारों को अहकामात। तमानियत रोजगार कामों में मजदूरों के कामों की पैमाइश लेने का फील्ड असिस्टेंट्स को दिया मशवरा। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने नंदीपेट मंडल के वेलमल गांव का दौरा किया। गांव में विजय मिल्क पार्लर्स का सबसे पहले इफ्तिताह किया। इसके बाद गांव में पौधों की शजरकारी के लिए इक़दामात लिए। विलेज पार्क व नर्सरी के लिए एक ही बोर्ड डालने की बात कही। इस मौके पर तमानियत रोजगार के कामों के अलावा पल्ले प्रगति की मालूमात वो नर्सरियों और ज़राअती ज़मीन में कॉलेज के तामीरी कामों का मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्होंने तमानियत रोजगार मजदूरों को 230 रुपये उजरत देने, इसी तरह गढ़ों की पैमाइश करते हुए काम देने का मुतालिका फील्ड असिस्टेंटों को मशवरा दिया। मार्च तक 16 रोज़ काम किए मजदूरों को अप्रैल से फिर से काम लेने का कलेक्टर ने इजहार किया और इसी तरह धूप की तपिश को देखते हुए 15 रोज़ में तमानियत रोजगार कामों की जगहों पर टेंट्स लगाने की बात कही। మీదమ్మా మీరెంతమంది? మీ గ్రూప్లో ఎంతమంది? 8 మందా? అది ఎప్పుడు చేస్తుంటుంది? సుమారు చేస్తుంది. వాళ్ళకి పని కల్పించాలి, మంచి కూలీ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎక్కడైనా సరే గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ కూడా ప్రైవేట్ ఏదైతే ఉంటుందో గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ ఎంత పని చేస్తే అంత అయితే గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ ఏంటంటే రైతు దగ్గర పోతాం, రైతు అడుగుతాడు అంత నాకు ఇంత పని చేయను। राष्ट्रीय उपाध्याय पंडित परिषद SLT की जानिब से ग्रेजुएशन MLC इंतखाबात में TRS की तायद का ऐलान। MLC की कविता से मुलाकात, तायदी मकतूब हवाले किया। राष्ट्रीय उपाध्याय पंडित परिषद और SLTA यूनियन के नुमाइंदों ने आज रुकन कानून साज कौंसिल कलवा-कुंटला कविता से हैदराबाद में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में TRS उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया।
इस ज़िमन में रुकन कौंसिल को एक तायदी मकतूब भी हवाले किया। तकरीबन 50 अफराद पर मुश्तमिल इस वफद ने रुकन कौंसिल को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए इनको दरपेश मसाइल और इफ्कारात से वाकिफ़ करवाया और इनकी आजिलाना एकसुई की गुजारिश की, जिस पर रुकन कौंसिल ने मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और एकसुई का तयक़्क़ुन दिया। पंडित परिषद और यूनियन के नुमाइंदों ने टीआरएस हुकूमत की जानिब से हालिया अरसे में जारी GO 2 और 3 की इजराई पर इजहार तशक्कुर किया। कहा कि वो ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में दोनों सीटों पर टीआरएस उम्मीदवार वानी देवी और P राजेश्वर रेड्डी की हिमायत में खड़े होंगे। रुकन कौंसिल से मुलाकात करने वाले वफद में राष्ट्रीय उपाध्याय पंडित परिषद की मोहम्मद अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी T क्रांति कृष्णा, SLTA सदर C श्रीनिवास, जनरल सेक्रेटरी गौरी शंकर के अलावा दीगर शामिल थे। रियासत तेलंगाना में 2 MLC नशिस्तों के लिए 14 मार्च को इंतखाबात मुनक़िद शुदनी है, जिसके लिए इंतखाबी कमीशन ने 16 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया था। इन दोनों नशिस्तों के लिए नताइज का ऐलान 17 मार्च को होगा। हर गरीब को अराजी की फराहमी के लिए बीजेपी हुकूमत कई एक स्कीमात अमल में ला रही। गरीब अफराद कवा वो किसी भी तबके का हो, अराजी के लिए MRO ऑफिस पर दरख्वास्त दे और बकरा मार्केट अहमदी बाजार पर मुस्तहक व हकदार को कॉम्प्लेक्स की तामीरात के बाद मलगियात की फराहमी की जाएगी। किसी भी तरह की सौदेबाजी नाकाबिले बर्दाश्त। कब्जेदार जो मलगियात किराए पर देकर भारी किराया वसूल कर रहे हैं, उन्हें भी बेदखल किया जाएगा। MP अरविंद का बयान। जिला MP D अरविंद ने आज जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी से कलेक्टर चैम्बर में खुसूसी मुलाकात की और काफ़ी देर तक तबादला ख्याल किया। कलेक्टर से इजलास के बाद जिला MP D अरविंद ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ की बीजेपी सरकार तमाम तबक़ात की एकसां तरक्की के लिए काम करने वाली सरकार है और हर गरीब व मुस्तहक़ को अराजी व मकान की फराहमी के लिए मरकज़ी हुकूमत ने आवास योजना व दीगर स्कीमात मुतारुफ़ की है, जिसका हर तबके के फ़र्द को फ़ायदा पहुँच रहा। और उन्होंने ज़िले में भी गुरबा को अराजी की फराहमी के लिए इक़दामात का जिक्र किया और बकरा मार्केट अहमदी बाज़ार कॉम्प्लेक्स की तामीर के बाद मुस्तहक़ व हकदार जो वहाँ कई बरसों से कारोबार कर रहे हैं, मलगियात देने का तयक़्क़ुन दिया और ऐसे अफराद जो मलगियात अपने नाम करते हुए भारी भरकम किराया वसूल कर रहे, उन्हें बेदखल करने की बात कही। मुसलमान भाई बहनों को के पास उधर भारती रानी कॉलोनी में या राहु केतु वो जो भी पहाड़ है उधर 60,000 80,000 रुपया ले रहे और इलीगल अलोकेशन कर रहे और ये लोग जाके मुसलमान भाई बहन जाके उधर घर बना ले रहे, खर्चा कर रहे उसके ऊपर घर बनाने के लिए। ये सब इलीगल है। आज देश में गरीब मुसलमानों के लिए जो भी एलिजिबल है पक्का घर, लाखों घर बनाए, बंगाल में बनाए, बिहार में बनाए, आंध्रा में बनाए, महाराष्ट्र में बनाए, कर्नाटक में बनाए। आवास योजना में आपका पॉपुलेशन जितना भी है उतना परसेंटेज आपको आवास योजना में मिल रहे। इधर KCR साहब आवास योजना को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। इधर 2 लाख रुपए तक आपको सेंटर से मदद मिलता घर बनाने के लिए आवास योजना में। दूसरे स्टेट्स में आवास योजना में मिल रहे हैं, पक्का मकान मिल रहा है। वैसे मकान मुसलमान हो, हिंदू हो, जो भी गरीब है, एलिजिबल है, उनको मिलना चाहिए। ये कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जो लैंड, गवर्नमेंट लैंड आप 60,000 80,000 में बेच रहे, कैसा बेचते? वो लैंड आवास योजना को दिए तो आपका फंड दिए तो 2 लाख उधर दे रहे, घर पक्का घर बन रहा। भाई साहब माइनॉरिटी इलाके में अहमदी बाजार में जो कोई भी उधर जेन्युइनली टैक्स भरते हुए धंधा चला रहे हैं, उनके लिए मैं नया ब्लॉक जो भी बनेगा उसमें पक्का फर्स्ट राइट ऑफ रेफ्यूजल देने के लिए रिक्वेस्ट किए और कलेक्टर साहब भी उसके लिए थोड़ा पॉजिटिव है। पर बगैर वो एक्सरसाइज करे
वो तोड़ देंगे, नया बना देंगे, इनको रोड पे डाल देंगे। अल्टरनेट जगह बनाने के लिए भी, धंधा करने के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करा, उसके लिए भी वो पॉजिटिव है। यहाँ वी डोंट वांट एनी लॉ एंड ऑर्डर सीन हियर। गड़बड़ नहीं करना है, किसी का ब्रेड एंड बटर नहीं छीनना है, रोजी रोटी नहीं छीनना है। तो वो सब डिटेल में उसके बारे में बात किया गया, तो उसके लिए भी सब प्रॉपर वे में सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तैयार है। क्रीकोलम, हमारा मुल्क भारत एक तकसरियत वाला देश है जहां मुख्तलिफ जुबानों के बोलने वाले, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले बसते हैं। मरकज की बीजेपी सरकार मखसूस नज़रिए के साथ मखसूस मजहब की तालीमात को तालीमी निज़ाम के जरिए मुल्क की आवाम पर थोपना चाहती है। मरकजी हुकूमत के इस इक़दाम की SIU शदीद मजम्मत व मुखालिफत करती है। SIU ज़िला ज़िम्मेदार फराज अहमद का बयान। मरकज़ी हुकूमत के एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के लिए एक नया रिवाइज्ड करिकुलम तैयार किया है, जिसमें भारतीय जनन परंपरा के नाम से 15 कोर्सेज शामिल किए गए हैं। इसका मकसद इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रमोट करना है। इन 15 कोर्सेज में जो मज़ामीन शामिल है वो उसमें योगा है, वैद रामायण है, भगवद गीता, ऐसे मज़ामीन शामिल है। इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज में गाय की देखभाल और गौशालाओं की साफ़ सफाई और देखभाल के तरीक़ेकार वगैरह इस किस्म के ये कोर्सेज जो है इन्होंने शामिल किए हैं। तो इस एजुकेशन न्यू करिकुलम में इनका जो मकसद है वो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को, जो इंडियन कल्चर है उसका नॉलेज, उसको जो है प्रमोट करना इनका मकसद है। लोग जो है गरीब लोगों तक जो है तालीम की रसाई नहीं हो रही है, तो ऐसे वक्त में आपकी तरजीहात तय होना ज़रूरी है। आपकी तरजीहात ये होना चाहिए कि एजुकेशन पर बजट ज़्यादा से ज़्यादा सर्फ हो, गरीब से गरीब तर लोगों तक, स्टूडेंट्स तक एजुकेशन पहुँचे। ये असल करने का काम हुकूमत का है। हुकूमत ये काम करने के बजाय अपना जो RSS का एजेंडा है, अपना BJP का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस इंस्टीट्यूट में कई मदारिस भी शामिल है। तो हुकूमत के बताए गए आदाद शुमार के मुताबिक हुकूमत का ये कहना है कि वो 50 मदारिस में इनिशियली इस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करेगी और उसके बाद आगे बढ़ाते हुए 100 मदारिस तक इसको फैलाएगी। हम ये बताना चाहते हैं कि मदारिस मुसलमानों का एक अहम हिस्सा है। पल्ले प्रगति के तहत शमशान व कब्रस्तानों की तामीर सफाई तो की गई, लेकिन रेंजल मंडल मुस्तखर के मुस्लिम कब्रस्तान को अक्सर नज़र अंदाज किया गया। कब्रस्तान बाउंड्री वाल ना होने की वजह कब्रस्तान खिंजीरों व कुत्तों की पनाहगाह बन चुका और बदबू व ताफुन फैल रहा, जिस पर अवाम ने अफसोस जताया और फौरन बाउंड्री वाल के तामीरात का मुतालबा किया। रेंजल मंडल मुस्तखर का मुस्लिम कब्रस्तान खिंजीरों व आवारा कुत्तों का अड्डा बन चुका है। खिंजीर व आवारा कुत्ते कब्रस्तान में गंदगी फैलाने की वजह बदबू व ताफुन फैलने के अलावा खबरों की बेहुरमती हो रही। सरहदी दीवार तामीर ना करने से ये मसला पैदा होने का मुस्लिम माइनॉरिटी ने इजहार किया। इस मौके पर मुस्लिम नौजवान अफसर कुरैशी ने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम तबकात को मुस्तहकम बनाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही। पल्ले प्रगति में शमशान घाटों को खूबसूरती से सजाते हुए तामीरात करने की सताइश की, लेकिन कब्रस्तानों की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी देने माजी में बोधन MLA शकील आमिर की नज़रसानी करवाने का इजहार किया और MLA इस बारे में हिमायत जताने पर भी फंड्स की मंजूरी ना होने से सरहदी दीवार की तामीरात रुकने से अफसोस जाहिर किया। MLA फौरन अपनी दिलचस्पी लेते हुए सरहदी दीवार की तामीरात के लिए फंड्स की इजराई करे ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में शब्बीर, बाबर, खादर, रहीम, अलीम, असद व दीगर ने शिरकत की। మా యొక్క కరోనా సీఎం గారికి రంజల్ గురించి చెప్పేది విషయం ఏమనగా మినారిటీస్ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ఈ శ్వాసన వాటిక మొత్తం ప్రహరీ కూడా లేనందున మొత్తం గోదాలు వచ్చి ఇక్కడ తొక్కుతున్నాయి, బొందలంతా ఖరాబ్ అయిపోతున్నాయి. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడనే హాస్పిటల్ ఉంది, పక్కకు హాస్పిటల్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇక్కడనే వచ్చి ఇక్కడనే దొడ్డికి కూర్చుంటారు, ఇక్కడ మొత్తం బొందల మీదనే కూర్చుంటారు దొడ్డికి. వాళ్ళకి 2-3 సార్లు మేము చెప్పి లేపబడుతుంది, ఒర్రబడుతుంది రోడ్ మీదకి వెళ్ళి లేవురి అని.
ఈ బొందలంతా ఖరాబ్ అవుతున్నాయి. సీఎం గారు అయితే అందరి గురించి మంచిగానే చేస్తారు. प्रति हिंदू इरिगेशन अहदेदारों की लापरवाही से दोनों देहातों के किसानों को अजाब मिल रहा। निजाम सागर किनाल में कचरा जमा होने पर कचरे की निकासी को नजरअंदाज कर रहे, जिसके नतीजे में फसलों को काश्तकारी पानी न मिलने से किसानों में बौखलाहट तारी। एड़पल्ली मंडल के जांकमपेट पोचाराम देहातों के सरहद में मौजूद खेतों के लिए D50/1 किनाल से काश्तकारी पानी न आने से तकरीबन 300 एकड़ अराजियात की फसलें सूख जा रही, जिस पर किसानों ने अफसोस जाहिर किया। इस मौके पर मुतासरा किसानों ने कहा कि गुज़िश्ता चंद अरसे से उनके खेतों को किनाल का पानी नहीं आ रहा, जिससे D50/1 किनाल के पास किसान जाकर देखने पर इस जगह कचरा कूड़ा व पत्थर नजर आए और किनाल में जमा हुए कचरे की वजह खेतों में पानी दाखिल नहीं हो रहा। इस बारे में मुतालिका इरिगेशन अहदेदारों की कई बार नज़रसानी करवाने पर भी लापरवाही जताने का इल्ज़ाम आयद किया। इस बारे में ज़िला कलेक्टर फ़ौरन अपनी दिलचस्पी ली और किसानों को मदद देने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में आयाकट के किसान एन रवि, अब्रार, भूमन्ना व दीगर ने शिरकत की। తూమ్లో పెద్ద రాయి ఉంది. ఆ రాయి తీయడానికి ఏకి ఎవరికి చెప్పినా ఇది నా ఏరియా కాదని ఒకళ్ళు అంటారు, నా ఏరియా కాదని ఇంకొకళ్ళు అంటారు. అదేవిధంగా మాకు ఈ కెనాల్లో రిపేరు చేయించి మా రైతులకు ఆదుకోగలరని కోరుచున్నాము. అదేవిధంగా ఏంటంటే ఈరోజు మాకు 300 ఎకరాలు వాడుతుంది ఈ కెనాల్ నుంచి. ఒక్కో ఆఫీసర్ కూడా ఇరిగేషన్ ఆఫీసర్ సంబంధించిన అధికారులు ఎవరు కూడా మమ్మల్ని పట్టించుకోవడం లేదు. మేము ఎన్నిసార్లు విన్నవించినా ఈ కెనాల్ రిపేర్ కోసం కానీ తాత్కాలిక మరమ్మతుల కోసం కానీ చెప్పినా కూడా ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు. జేసీబీ పెట్టి కారి కెనాల్ సాఫ్ చేయండి సార్ అని చెప్తే కూడా వాళ్ళు పెడచవనే పెట్టి మా రైతులని నీళ్ళు ఇస్తామని చెప్పి ఇప్పటివరకు మాకు నీళ్ళు వస్తలేవు. పొలాలన్నీ ఎండిపోతున్నాయి. మా గోస ఎవరికి చెప్పినా ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు. మీరు దయదలిచి प्रेस वारू प्रेसलो ऐसी मानदर की न्याय जैसा कोर्चुना। हुकूमत के कवायद पर अमल अवरी से ही हमारे मुल्क बिलखुसूस हमारी रियासत में कोविड पर जल्द काबू पाया गया और कोविड वैक्सीन मुकम्मल जांच के बाद दिया जा रहा है, जो कोरोना से महफूज रहने के लिए ज़रूरी है। अवाम बिला खौफ व खतर टीका ले। MP राज्यसभा KR सुरेश रेड्डी का बयान। MP राज्यसभा KR सुरेश रेड्डी ने आरमूर का दौरा करते हुए कोविड वैक्सीन टीका गवर्नमेंट हॉस्पिटल आरमूर में लिया। इस मौके पर DMHO के अलावा दवाखाना सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर नागराज, TRS कायदीन B गंगाधर, रंगना, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद आदिल, MD अहमद और दीगर कायदीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। सुरेश रेड्डी ने टीका लेने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अहाते में सहाफ़ियों से खिताब करते हुए बताया कि कोविड-19 टीका अंदाजी के दूसरे मरहले का आगाज़ किया गया है। मुख्तलिफ शहरों देहातों में अवाम ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए हुकूमत की गुजारिशात पर अमल किया। यही वजह है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस पर काबू पाया गया। हुकूमत की जानिब से जो टीका दिया जा रहा है इसके मुतालिक बताया गया कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये कोविड की रोकथाम के लिए ही है। इसीलिए मैं आरमूर का मुकामी होने के नाते एक पार्लियामेंट रुकन होने के लिहाज से मैं टीका लेता हूं और मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप जिस तरह कोरोना लॉकडाउन परेड के मौके पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की है, इसी तरह तमाम अफराद टीका लें। देहाती कमेटियां, सियासी कायदीन और नौजवान इस तरफ तवज्जो दें और कोरोना बीमारी का मुकम्मल खात्मा करें। बादअज़्ज़ा रुकन राज्यसभा ने TRS यूथ लीडर आदिल के मकान पहुंचकर इनको नए मकान की मुबारकबाद पेश की। आदिल ने सुरेश रेड्डी का वालहन इस्तकबाल करते हुए तहनीयत पेश की। ఈ కరోనా వ్యాధికి టీకా కార్యక్రమంలో ఈరోజు నేను ఇక్కడ టీకా తీసుకునటం జరిగేది. ఈ కార్యక్రమం మన దేశంలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమం ప్రపంచంలో అతిపెద్ద కార్యక్రమం, టీకా ఇచ్చే కార్యక్రమం. ఏ విధంగానైతే మన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో, పట్టణ ప్రాంతాల్లో మొన్న కరోనా వ్యాధి వచ్చిన సమయంలో మరి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సూచనల మేరకు గ్రామాలలో కానీ పట్టణాల్లో కానీ ఏదైతే పాటించారో సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అని, దూరంగా ఉండటం కానీ, ఒక గ్రామం నుంచి ఇంకో గ్రామానికి వెళ్ళకుండా అరికట్టడం కానీ, అది చాలా పకడ్బందీగా గ్రామాలలో, పట్టణాల్లో ప్రజల సహకారంతో జరగటం వలన భారతదేశంలో నిపుణులు ఊహించినంత నష్టం జరగలేకపోయాది.
దానికి ప్రధాన కారణం మన ప్రజల నుంచి వచ్చిన సహకారం. ఇప్పుడు ఒక రెండవ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. ఈ కరోనా వ్యాధిని అరికట్టడానికి ప్రభుత్వం టీకా ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాలి. ఈ టీకాల పైన కూడా రకరకాల అనుమానాలు వచ్చాయి. ఇది పని చేస్తుందా, చెయ్యదా, లేదా దీనివలన నాకు ఆరోగ్యంకి ఏదైనా ఇబ్బంది అవుతుందా అని కొన్ని అభిప్రాయాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం అన్ని ఆధారాలతో అన్ని సాక్షులతో చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగేది. यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा. रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक. रिलैक्स फिजियोथेरेपी की खिदमत अब आपके अपने इलाके किलारू याकूब प्लाजा पर माहिरीन की निगरानी में फिजियोथेरेपी करवाए. डॉक्टर सैयद जहीरुद्दीन पीटी फिजियोथेरेपिस्ट बीपीटी एमपीटी की खिदमत से फिजियो की मसले से राहत पाए. रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर जॉइंट पेन्स, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, बैक पेन, पैरालिसिस, फ्रैक्चर्स, स्पोर्ट्स इंजरीज की मुकम्मल फिजियोथेरेपी करवाए. डॉक्टर उमेमा फारूकी कंसल्ट फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट की खिदमत भी हासिल, तो जरूर इस्तिफादा हासिल करें. फिजियोथेरेपी एड लाइफ 2 years. रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक याकूब प्लाजा नजद मरहबा सुपरमार्केट किलारू निजामाबाद. फोन नंबर 7288843112 6304584566. सैयद गेस्ट हाउस अजीजिया मस्जिद आटो नगर. वसी व अरीस जदीद तर्ज़ तामीर, साफ सुथरा, असरी सहूलतों से आरास्ता. सैयद गेस्ट हाउस जो आपकी किसी भी तकारीब के लिए निहायती मौजू व मुनासिब, कुशादा सहूलतों से आरास्ता. डाइनिंग हॉल्स, अलहदा अलहदा स्टेजेस, पकवान के लिए हवादान वो वसी किचन जो आपकी तकारीब की खुशियों को दोबाला करे. मेहमान नवाजी के लिए शानदार गेस्ट हाउस सैयद गेस्ट हाउस. तो अपनी तकारीब व दावत को यादगार और पुरमसरत बनाएं सिर्फ सैयद गेस्ट हाउस पर. सैयद गेस्ट हाउस नज़द अजीजिया मस्जिद, टेलीफोन कॉलोनी आटो नगर निजामाबाद. फ़ोन नंबर 9490512786 75699 71677. न्यू ताज ज्वेलर्स नजद हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद. निजामाबाद में जेवरात की दुनिया का बाएतिमाद नाम. जेवरात के अरबी और इंडियन नित नए डिजाइन जो आपको किसी भी तकरीब में मुनफरिद बना दे. दुल्हनों की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद. मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों के लिए खास तोहफा. तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1500 रुपये की छूट. चांदी के जेवरात की खरीदी पर 50 रुपये की रियायत. तो हुआ ना प्योर भी पूरा भी. जेवरात की खरीदी तो सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर जरूर तशरीफ लाए. फोन नंबर 9493959915. वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है. बढ़ेंगे तफसील की तरफ. बोधन मंडल कमेटी मेंबरान का इजलास अफरा तफरी में जारी रहा. देहातों में भरे पड़े मसाइल की एकसुई में अहदेदार लापरवाही जताने पर मेंबरान ने सख्त बरहमी जाहिर की और इजलास में गैर हाजिर होने की क्या वजह है सवाल किया. बोधन मंडल परिषद ऑफिस में एमपीपी बुद्धे सावित्री की सदारत में मंडल कमेटी इजलास मुनक़िद किया गया. इस इजलास में अहदेदारों की गैर हाजिरी पर सरपंचों व एमपीटीसीज ने सख्त बरहमी जाहिर की. मंडल में एक भी देहात में सड़क ठीक न होने पर आरएंडबी अहदेदारों पर सख्त बरहमी जाहिर की, जिससे इजलास में थोड़ी देर अफरा तफरी फैल गई. वाइस एमपीपी अपनी दखल अंदाजी करते हुए सरपंचों व एमपीटीसीज को समझाने से
झगड़ा खत्म हुआ और इस इजलास में मेंबरान के लिए गए फैसलों के मवाजात की वाइस एमपीपी ने मालूमात दी और R&B महकमे में पेंडिंग में मौजूद सड़कों के मरम्मती कामों को फौरन अंजाम देने का फैसला लिया और मंडल के हुदूदी तमाम देहातों में मिशन भगीरथा के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने की मेंबरान ने ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में बोधन एमपीडीओ सुदर्शन, सरपंचों व एमपीटीसीस ने की शिरकत। తొందరగా పూర్తి చేయాలా, మార్చి 31 పోవాలని ఒక తీర్మానం చేసినాం. రెండోది నెక్స్ట్ ఆర్డబ్ల్యూఎస్లో మనకి మిషన్ భగీరథ పైప్ లైన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 38 గ్రామ పంచాయతీలో 12 గ్రామ పంచాయతీలకు మిషన్ భగీరథ నీరు సప్లై అవుతా ఉన్నాయి. మిగతా గ్రామ పంచాయతీలకు తొందరగా సప్లై చేసి కొన్ని గ్రామ పంచాయతీలో పైప్ లైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అవి కంప్లీట్ చేయమని ఆర్డర్స్ చెప్పడం జరిగింది. మూడవది ఆర్ఎన్బి విషయంలో ఏదైతే రాజన్న చౌరస్తా కాడ యాక్సిడెంట్లు అవుతా ఉన్నాయి ఈ మధ్యలో దానికి वेलपुर मंडल के पच्चल नड़कोड़ा गांव में अहम चौराहों पर हाई मास्क लाइट्स नस्ब किए गए। भरपूर रोशनी देने वाले इन बरक़ी लाइट्स का सरपंच श्वेता गंगा रेड्डी ने किया आगाज। वेलपुर मंडल के पच्चल नड़कोड़ा गांव में अहम चौराहों पर हाई मास्क लाइट्स नस्ब किए गए। सरपंच श्वेता गंगा रेड्डी इन बरक़ी लाइट्स का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गांव में अभी तक कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया। गांव के अहम चौराहों पर हाई मास्क लाइट्स नस्ब करने का इजहार किया। खासकर सीसी कैमरे नस्ब किए जगहों पर इन हाई मास्क लाइट्स को लगाने की बात कही। गांव की आवाम अपना ताउन देने पर और भी ज़्यादा तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। इस प्रोग्राम में एमपीटीसीस एन गंगा रेड्डी, जी गंगाधर, वार्ड मेंबरान जनार्दन, जी नरेंद्र प्रसाद, भास्कर, टीआरएस कायद गंगा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। గ్రామంలో ప్రతి ఇంటికి కానీ మనము ఇలా చెత్తబండి తీసుకొని చెత్త సేకరణ ఎట్లయితే చేస్తున్నామో అదేవిధంగా వీధి లైట్ల నిర్వహణలో భాగంగా గ్రామంలోని ప్రధానంగా 5 కూడళ్లలో హైమాస్ లైట్లు ఇలా మనము పూర్తి స్థాయిలో 150 వాట్స్ ఒక్కొక్క లైట్తోని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. దీని ద్వారా సీసీ కెమెరాలు ఎక్కడైతే ప్రధాన కూడలు ఉన్నాయో అక్కడ ఎట్లాంటి అవాంతరణీయ సంఘటనలు జరగకుండా మళ్ళీ చాలా వెలుతురు మనకు కనబడేటట్టుగా గ్రామంలో ఒక విద్యుత్ కాంతులు అంటే గ్రామం లోపల కొత్తదనం ఒరవడి తీసుకొచ్చేటందుకు మా గ్రామ పంచాయతీ తరఫున మేము ఇలా ప్రధాన 5 కూడళ్లలో ఈ హైమాస్ లైట్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇందుకు సహకరించినటువంటి మా ग्राम पंचायती सिब्बंदी की, वीडीसी सभ्युल की, पार्टी कार्यकर्ता की, एमपीटीसी सभ्युल की। वजीर आला केसीआर की नुमाइंदगी में रियासत में शिफाफ हुक्मरानी जारी है। कमरपल्ली एमपीपी गौतमी सुमन का बयान। कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम हुरबा लड़कियों के लिए नेमत साबित हो रही। कमरपल्ली मंडल मुस्तकर के एमपीडीओ ऑफिस में तहसीलदार बापैया के तहत कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में एमपीपी गौतमी सुमन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और 26 इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए। इसके बाद एमपीपी ने कहा कि कोरोना के संगीन हालात में भी बहबूदी स्कीमात रूबे अमल लाए जाने वाली वाहिद हुकूमत तेलंगाना हुकूमती है और लड़कियों की शादियों के लिए गुरबा आवाम पर बोझ ना पड़ने के लिए वजीर आला केसीआर सरपरस्त की हैसियत से लड़कियों को बतौर तोहफा 1,116 रुपये देने की बात कही और कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम गुरबा के लिए नेमत साबित हो रही। यही नहीं बल्कि रियासती हुकूमत रियासत में रैतु बंधु, रैतु बीमा, कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक, आसरा पेंशन और दीगर स्कीमात रूबे अमल लाते हुए मुल्क भर में अव्वल दर्जे पर आने का इजहार किया। तेलंगाना अवाम को बहबूदी स्कीमात से इस्तिफादा दिलवाने पर मसरत होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आर देविंदर, कॉर्पोरेशन मेंबर पाशा, बी देविंदर, महेश, देहातों के सरपंच व दीगर ने शिरकत की। వారికి కేసీఆర్ కిట్టుతో పాటు వారికి ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు అందాలి, ఆ బిడ్డకు ఎలాంటి హాని కలగకుండా నేనున్నానంటూ భరోసానిస్తున్న నాయకుని మనం కాపాడుకోవాలంటే దయచేసి మనం అందరం గుర్తించుకోవాల్సింది మన విలువైన ఓటుని మనము కారు గుర్తు మీద ఓటేసి మనం ఎప్పుడూ ఇదే విధంగా ఆదరిస్తూ ఉన్నట్టయితే ఏ నిరుపేద బిడ్డకు ఎలాంటి అవసరం ఉన్నా నేనున్నానంటూ ఉన్న నాయకులను మనం కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరికీ ఉన్నది. దయచేసి మీరందరూ మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదరిస్తూ టీఆర్ఎస్ పార్టీని మనం నమ్ముకుంటూ
మన పార్టీని గౌరవిస్తూ अवाम मकानों के टैक्स और नलों के टैक्सों की वक्त पर अदायगी करते हुए देहातों की तरक्की में अपना भरपूर ताउन दे। कोटगिर मंडल पंचायत अहदेदार मारुति ने ख्वाहिश की स्पेशल ड्राइव लगाते हुए बकाया जात के अलावा फिलहाल के टैक्सों की वसूली करने का इजहार किया। कोटगिर मंडल में कलेक्टर के अहकामात पर स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और इस प्रोग्राम में अहदेदार 4 टीम में बट जाते हुए घरों के टैक्सों की वसूली की। इस मौके पर एमपीडीओ मारुति ने कहा कि कलेक्टर के अहकामात पर मंडल के पंचायत मुलाजमीन के साथ मिलकर घर घर जाते हुए टैक्सों की वसूली की जा रही और मंडल में अभी तक 51% टैक्सों की वसूली मुकम्मल हुई। आवाम अपने टैक्सों की अदायगी करते हुए देहातों की तरक्की के लिए ताउन दे और आवाम के अदा किए गए टैक्सों से उन्हीं के देहातों के तरक्याती कामों में मख्तस करने की मालूमात दी। इस प्रोग्राम में पंचायत सेक्रेटरीज राजेंद्र, जगदीश, जूनियर असिस्टेंट साइलू, मुलाजमीन शेखर पोशट्टी व दीगर ने शिरकत की। స్పెషల్ డ్రైవ్ కార్యక్రమము చేపడుతున్నాము। స్పెషల్ డ్రైవ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు ఈ విఠల్ శెట్ రైస్ మిల్ రావడం జరిగింది। మన మండలంలో 4 టీములను స్పెషల్ డ్రైవ్ కార్యక్రమంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। 2 టీంలు రెగ్యులర్గా కోటగిరి మండల హెడ్ క్వార్టర్ను కవర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది। పోతంగల్లో 1 టీం కవర్ చేస్తుంది। రిమైనింగ్ 1 టీము ప్రస్తుతము కొడిచెర్లలో ఈరోజు తిరుగుతున్నది। అయితే మన మండలంలో మొత్తము డిమాండ్ 1,21,00,000 ఉంది। ప్రస్తుతము 64 లక్షలు వసూలైంది। परसेंटेज दादापुर 50। रेत की गैर मजाज रवानगी पर सख्त इकदाम लिए जाए। रिंजल मंडल प्रजा परिषद मेम्बरान कमेटी ने फैसला लिया। देहातों में भरे पड़े मसाइल को जल्द अज जल्द एकसुई करने की कोशिश करने एमपीपी रजनी किशोर ने अहदेदारों को जारी किए अहकामात। रिंजल एमपीडीओ ऑफिस में एमपीपी रजनी किशोर की सदारत में मंडल कमेटी मेम्बरान का इजलास मुनक्किद किया गया। पहले एमपीडीओ तरक्याती रिपोर्ट दिए, इसके बाद बरक़ी महकमा R&B IKP रेवेन्यू महकमों पर बातचीत की गई। इस औकात में दिलचस्पी लिए वीरन्ना गुट्टा सरपंच व नीला एमपीटीसी मेम्बरान ने अहदेदारों के तरीक़ेकार पर सवाल किया। देहातों में भरे पड़े मसाइल के बारे में अहदेदारों की नज़रसानी करवाने पर नज़रअंदाज करने पर सख्त बरहमी जाहिर की। वीरन्ना गुट्टा तांडा सरपंच ने कहा कि मुख्तलिफ देहातों में गैर मजाज तरीक़े से सरकारी जगहों से बिना ग्राम पंचायत की मंजूरी लिए मकानों की तामीरात करवा रही। इस बारे में पुलिस व तहसीलदार से फरियाद करने पर भी लापरवाही जताई जा रही। नीला गांव में ड्रेनेजों की तामीरात के लिए रेत की मंजूरी देने की नीला सरपंच ने तहसीलदार से ख्वाहिश की। रात के औकात में गैर मजाज रेत की रवानगी की जा रही। इस गैर मजाज कारोबार की अहदेदार रोकथाम करने की ज़रूरत होने पर मुख्तलिफ मेम्बरान ने इजलास की नज़रसानी करवाई, जिस पर दिलचस्पी लिए एमपीपी रेत की रवानगी किए जा रहे देहातों के चौराहों पर चेक पोस्टों को कायम करते हुए गाड़ियों की तनक़ी करने और केसों को दर्ज करने का मशवरा दिया। इस इजलास में ZPTC विजया संतोष, डिप्टी तहसीलदार शशि भूषण, एमपीडीओ गौस मोइनुद्दीन, एमपीटीसी सरपंच व दीगर ने शिरकत की। మరియు R&B మీద కూడా మన వీరన్నగుట్టలో రోడ్ సైడ్ కట్టిన షెడ్లను తీసివేయాలని R&B గారికి కూడా అడగడం జరిగింది। అలాగే మన రైతు వేదికల గురించి రైతు వేదికపై కూడా పైన ఎలాంటి బొమ్మలు వేయొద్దని తెలియజేయడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన రైతు వేదికల పైన కేసీఆర్ బొమ్మను కానీ ఇలా వేస్తున్నారు। అలాగే ఈ రైతు వేదిక నిర్మించడం జరిగింది కాబట్టి రైతు వేదికపై కూడా మన మోడీ గారి బొమ్మను వేయాలని రైతు వేదిక మీద ఒక తీర్మానం చేసుకోవడం జరిగింది। అలాగే ఇసుక అక్రమ రవాణా జరగకుండా ఉండడానికి మన చాటాపూర్ చౌరస్తాలో ఒక చెక్ పోస్ట్ నిర్మించాలని ఒక తీర్మానం చేసుకోవడం జరిగింది। दूसरे मरहले की कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम से आवाम इस्तिफादा हासिल करे। कोटगिर PHC डॉक्टर सुमता का बयान। आधार रजिस्ट्रेशन के जरिए हर रोज 10 अफराद को टीके दिए जा रहे। टीकों को लगवाने के लिए आवाम किसी भी तरह का गुमान ना करे, खुद सामने आकर टीके लगवाने का दिया मशवरा। कोटगिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दूसरे मरहले का कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। 60 साल तजावुज़ की अफराद के अलावा 45 साल उम्र के तवील अमराज के मरीजों को डॉक्टर्स ने टीका दिया।
पीएचसी डॉक्टर सुमता खुद इंतजामात की जांच कर रहे। दूसरे मरहले के टीकों को ज़ईफ अशखास को देते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम ठोस तरीक़ेकार से अंजाम दिया जा रहा। अवाम किसी भी तरह का गुमान ना करे, हिम्मत के साथ टीके लगवाने की ख्वाहिश की। भरोसेमंद वैक्सीनेशन भारत में दस्तयाब होने का इजहार किया। पहले मरहले में कोविड टीके फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दिए जा रहे निशानदही की और टीके लेने वालों पर किसी भी तरह के मुज़िर असरात नज़र नहीं आ रहे। इस बात को जहन में रखते हुए अवाम खुद सामने आते हुए कोविड वैक्सीन लेने की बात कही। आधार रजिस्ट्रेशन के तरीके से हर रोज़ 10 अफराद को वैक्सीन देने का इजहार किया। टीके लगवाने वाले पहले जनरल फिजिशियन से रब्त पैदा करने के बाद ही दवाखाने में आने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर शमसुद्दीन, स्टाफ नर्सेस, वरलक्ष्मी ज्योति के अलावा दीगर मुलाजमीन ने भी शिरकत की। 45 to 60 years, between 45 to 60 years వాళ్ళు ఎవరైనా వ్యాక్సినేషన్ కావాలంటే వాళ్ళు ఈ ఫలానా సర్టిఫికేట్ ఒక రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ నుంచి సర్టిఫికేట్ తీసుకొని వస్తే వాళ్ళకి కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మనకి ఈరోజు ఇక్కడ మనకి 10 బెనిఫిషరీస్ రిజిస్టర్ అయ్యారు అని వాళ్ళ 10 మెంబర్స్కి ఇక్కడ కోవిషీల్డ్ తోటి కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ అయింది మన సిహెచ్సి కోటిగిరిలో ఈరోజు. అయితే మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అయితే మనకి సిహెచ్సిలో అంటే నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఎక్కడైనా సిహెచ్సిలో, ఏరియా హాస్పిటల్లో, జీజీహెచ్లో ఈ గవర్నమెంట్ ఈ ప్లేసెస్లోనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడైతే ओनली सीएचसीज, एरिया हॉस्पिटल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। तमानियत रोजगार स्कीम के तहत बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने के लिए इक़दामात ली। अहदेदारान को हिदायत। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। बकरा मार्केट अहमदी बाजार जदीद कॉम्प्लेक्स की तामीरात के बाद हकदार व मुस्तहिक अफराद को मलकियात की फराहमी की जाएगी। जिला कलेक्टर से MP अरविंद की मुलाकात। मीडिया से खिताब। इरिगेशन अहदेदारों की लापरवाही। निजाम सागर किनाल D50/1 की अदम सफाई। सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी बन रही बंजर। काश्तकार परेशान। जल्द सफाई का मुतालिबा। रेंजल मंडल का मुस्लिम कब्रस्तान खिंजीरों व कुत्तों की पनाहगाह। खुबूर की हो रही बेहुरमती, बदबू व ताफुन फैल रहा। पल्ले प्रगति के तहत हिसारबंदी व सफाई का मुतालिबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।